दोस्तों आज की ये जो पहली ट्रेनिंग है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एमएलएम में अपना करियर बनाना है या ऑलरेडी आप एमएलएम में हो और एक बहुत बड़ी टीम को बिल्ड करना है तो आपको एमएलएम का इन एंड आउट समझना पड़ेगा। एमएलएम एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि बहुत से लोग आके आपसे बात करते हैं और आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते, या बहुत से लोग एमएलएम में जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत ईजी है ना, बिना पैसे के या कम पैसे के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जा नहीं पाते क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो क्लियर नहीं हुए। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो मैं आपको पूरे साल भर में देने वाला हूं, तो पहली ट्रेनिंग मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसमें फोकस करूं जहां से मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली एमएलएम पूरा है क्या, उसका इन एंड आउट में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए मेरी पहली ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग जिनको अपना एमएलएम में करियर बनाना है, जिनको एमएलएम में जाना है, उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो इस ट्रेनिंग को पूरी तरीके से सुने। या ऑलरेडी जो लीडर्स हैं, उनको पता है कि उन्होंने तो करियर सिलेक्ट किया लेकिन दूसरों के जो सवाल आते हैं, उनके जवाब नहीं दे पाते, तो उनको ये ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने ये पहली ट्रेनिंग आज इन एंड आउट ऑफ एमएलएम मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली इसका ओरिजिन कब आया एमएलएम, और वहाँ से आज तक उसका जो पूरा सफ़र था वो कैसे हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एमएलएम एक्चुअली है क्या, उसकी कंट्रोवर्सीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, उसकी जितनी भी चीजें हैं इन एंड आउट, उसके लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं कि मैं कौन सी कंपनी में जाऊं या कौन सी कंपनी मेरे लिए बेहतर है और कहां पे मैं अपना करियर बना सकता हूं एज ए नेटवर्क लीडर, एज ए डायरेक्ट सेलर, तो उसके लिए आपको ये पहली ट्रेनिंग समझना बहुत जरूरी है। तो आप भी देखिए और आप इस ट्रेनिंग को हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। सिर्फ कुछ कंपनीज ने इसको थोड़ी तरीके से बदनाम किया है, गंदा किया है, तो वो अच्छा जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी मीम्स देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है कि ये मीम्स बने। इतनी अच्छी इंडस्ट्री जहां पे करोड़ों लोगों को इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जहां पे लोग अपना करियर बना सकते हैं, जहां पे लोग पैसा कमा सकते हैं इज्जत से, एक छोटा इंसान भी करोड़पति बन सकता है अपनी मेहनत से, अपनी टीम से। तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक साल की पूरी ट्रेनिंग में आप लोग के साथ में शेयर करूं, जहां पे मेरी पहली ट्रेनिंग है जिसमें मैं आपको इन एंड आउट इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका ओरिजिन जो हुआ है दोस्तों, वो 1920 में हुआ है, और इसके बारे में पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आपको पता चलेगा कि 1930 में कौन सा फेज आया, 40, 50, 60 और अभी क्या फेज चल रहा है, कंप्लीटली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या और कंट्रोवर्सीज क्या क्या हुई। तो की कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि एक डायरेक्ट सेलर जो होता है, ये कंपनी से माल खरीदता है और कस्टमर को बेचता है, दैट्स इट, मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, बीच में कोई गैप नहीं होता। लेकिन इसमें जो होती है टीम के हिसाब से होता है, यानी जो पहले आता है उसने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो वो उसके साथ में काम करता है, यानी आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया तो उसके मेहनत पर भी आपको एक सर्टन कमीशन मिलेगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें एडवर्टाइजिंग नहीं होती है, मार्केट कैंपेन नहीं होता है, ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती है। यहाँ पे लोग अपने लेवल पे काम करते हैं, इसलिए वो जो पैसा बचता है एडवर्टाइजिंग और कैंपेन का, ये पैसा जो है लोगों में एज ए कमीशन, अच्छा हैंडसम कमीशन बांट दिया जाता है। दूसरा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, ये है कि आप में यहाँ पे आपका एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है कि आप एक अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो उसके जरिए से, यानी अगर आपके पास में बड़ा पैसा नहीं है तो एक छोटा सा, इसमें छोटी सी लागत आती है, वो आप डाल के या बिना लागत के भी आप इसमें क्या कर सकते हो, जा सकते हो। उसमें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी, ट्रेनिंग होगी, बहुत सारी चीजें होगी। कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसमें कंट्रोवर्सीज ऐसा हुआ है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज या लोग आए हैं, देखो जगह खराब नहीं होती है लेकिन वहां जाने वाले लोग होते हैं वो खराब होते हैं, उस इंडस्ट्री को बदनाम कर देते हैं। तो ऐसी कुछ पिरामिड की स्कीम, जो पैसे घुमाने वाली, पैसे रोलिंग वाली स्कीम वगैरह, वो सारी चीजें आने के बाद में यहाँ पे क्या हो गया है, तो दोस्तों लोगों का भरोसा उठ गया है। तो कंट्रोवर्सीज बहुत है इस इंडस्ट्री को लेके, या तो आपका पैसा डूबा होगा या आपके किसी लव्ड वन का पैसा डूबा होगा, और इसकी वजह से बहुत से लोग बर्बाद भी हुए। तो कंट्रोवर्सी की वजह से अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट आता है इस माध्यम से तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसका रीजन ये है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी वही होने वाला है जो उनको पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है। तो कंट्रोवर्सीज इतनी हुई है, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है, उस कंट्रोवर्सीज की वजह से नए लोग आने के लिए डरते हैं। जो जिसने ही उसको कंट्रोवर्सी भी नहीं हुआ है, उसका बेचारे का पैसा भी नहीं डूबा है, लेकिन कहीं से कुछ सुना है तो वो भी इस इंडस्ट्री को बदनाम करता है। लेकिन सच कहूं तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाली इंडस्ट्री है, करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री है। मेहनत करने से आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकते हो, लेकिन समझना है कि कौन सी कंपनी में जाए, कौन सी कंपनी में ना जाए। दोस्तों आपको एमएलएम का मॉडल और स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है।
जैसे एमएलएम है क्या? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग सिंपल है कि आप प्रोडक्ट लेते हो मैन्युफैक्चरर से और डायरेक्टली कस्टमर को देते हो। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है, आप जॉइन होते हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और आप लोगों को रिक्रूट करते हो। जो भी रिक्रूटमेंट में आता है वो आपकी टीम में होता है, उसको या तो डाउनलाइन कहा जाता है या आपका टीम मेंबर कहा जाता है। आप रिक्रूट करते हो उनको, और रिक्रूटमेंट होने के बाद में जब वो किसी और को रिक्रूट करता है तो उसको कॉम्पनसेशन प्लान मिलता है। एक उसमें बहुत सारे कॉम्पनसेशन प्लान होते हैं आज की तारीख में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल के कॉम्पनसेशन प्लान है। कॉम्पनसेशन प्लान को भी मैं क्या करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन से कॉम्पनसेशन प्लान होते हैं। उसके बारे में एक्सप्लेन करने से आप लोग बोर हो जाओगे, तो मैं उसको डाल दूंगा पूरा का पूरा। एडवांटेजेस क्या है दोस्तों एमएलएम में? सबसे पहला लो स्ट्रक्चर कॉस्ट। अगर यहाँ पे आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो पैसा बहुत कम खर्च करना पड़ता है, यानी छोटा सा प्रोडक्ट का अमाउंट दे दो और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। लो स्ट्रक्चर कॉस्ट है, कोई बड़ा कॉस्ट नहीं इसके अंदर। टीम होती है साथ में सपोर्ट करने के लिए, कंपनी होती है, कंपनी का ट्रेडिंग मॉडल होता है, तो खर्चा बहुत कम होता है। इट्स अ पैसिव इनकम। दोस्तों दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, यानी अगर मैं काम करूं और मैं पैसा कमाऊं तो एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम मतलब कि अगर मैं काम नहीं करता हूं, मेरी टीम काम करती है और उसके काम करने पे मुझे पैसा मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम है। देन फ्लेक्सिबल शेड्यूल। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा क्या है, ये नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, इसका फ्लेक्सिबल शेड्यूल है जो आपको जमे। आप जॉब पे जाते हो, आप सोचते हो मैं 2 घंटा का करूँ तो कर सकते हो। आप पूरे टाइम बिजनेस कर रहे हो, इसी को फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम कर सकते हो। आप सोचते हो मैं सुबह के टाइम पे करूँ, मैं शाम के टाइम पे करूँ, जो आपको लगता है सही वक्त है। इट्स शेड्यूल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा कोई इसका टाइम नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। चैलेंजेस क्या है दोस्तों? मार्केट सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है मालूम है, आप दो लोगों को इसमें रिक्रूट करते हो और वो दो लोग उन्हीं को जानते हैं जिनको आप जानते हो, तो मार्केट बहुत जल्दी सेचुरेट होता है। इसके लिए मैं आने वाले टाइम पर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप नई तरीके से लीड्स निकालोगे। वो मेरी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त रहेगी लीड वाली, वो आने वाले अगले कुछ ट्रेनिंग्स में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट को कैसे इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में आप सेचुरेट नहीं होने दोगे। लेकिन एक लोगों को प्रॉब्लम आती है कि मेरा डेटा तो खत्म हो गया, मेरा फोन तो खत्म हो गया, जो 25-50 लोग जानते थे उनको कंपनी में लाया, लेकिन इसके आगे क्या करूं? मार्केट सिचुएशन होता है। हाई ड्रॉप आउट रेट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है इसका, कि जो लोग आते हैं टिकते नहीं है। टिकते क्यों नहीं, उसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको डुप्लीकेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग देने वाला हूं कि ड्रॉप आउट रेट कम हो, लोग आए लेकिन टिके आपके बिजनेस में, तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आज ये इंडस्ट्री आगे सर्वाइव नहीं कर पा रही। लेकिन मेरी ट्रेनिंग में अगर आप बैठोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ड्रॉप आउट रेट 0% होगा। कोई जो भी आपके साथ जुड़ेगा वो इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेगा। रेगुलरिटी स्क्रूटनी, यस माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे रेगुलेशन बहुत टफ है, क्योंकि बहुत पास में ना बहुत गड़बड़ हो चुकी है। इसलिए रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट किया हुआ है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट के रडार में आ जाते हैं वो लोग। तो वो रेगुलरिटी जो स्क्रूटनी है वो बहुत हाई है, क्योंकि कहा जाता है ना कि दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वहां पे अगर अपनी कंपनी आ जाती है तो वहां पे प्रॉब्लम आने का। लेकिन अगर आप टाइम पर टैक्स देते हो, लोगों के पैसा वक्त पे देते हो, कंपनी, ये कंपनी की हिस्ट्री से आप पता कर सकते हो कि ये भैया रडार में आ सकता है कि नहीं आ सकता। इसलिए सिलेक्शन करते हो वो सारी चीजें लो, ताकि कोई इंसान, मतलब कोई कंपनी इसके रेगुलरिटी इसमें फंस ना सके। एथिकल कंसिडरेशन, दोस्तों हमेशा याद रखिए, हमेशा ऑनेस्ट मार्केटिंग कीजिए। हमेशा मैं कहता हूं, ये मार्केटिंग जो है, जो ऑनेस्ट मार्केटिंग करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। नहीं, जो भी आप मार्केटिंग करो उसको ईमानदारी से करो, अवॉइड करो कि इसमें आप करोड़ों रुपया कमाओगे, नहीं। सबसे पहला प्रोडक्ट पे फोकस रखो, अच्छा प्रोडक्ट वाली कंपनी को सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट पे फोकस करो। उसके बाद में आप उनको इनकम के बारे में बताओ, यू एक्सप्लेन अबाउट द इनकम कि क्या इसकी इनकम है। ठीक है, ऐसा मत बताओ कि करोड़ों कमाओगे, 10,000 से शुरू करो, 5,000 से, 1,500 रुपए से शुरुआत करो। तो एग्जैजरेट ना करे, बहुत ही ऑनेस्ट रखे। कस्टमर फोकस, यानी ये मत देखिए कि आप लोगों को जुड़ा रहे हो इनकम दिखा के। कस्टमर फोकस है, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के नीड्स को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एथिकल एमएलएम प्रैक्टिसेस, यस माय डियर फ्रेंड, आपको बिजनेस ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है, यानी क्लियर कम्युनिकेशन। जब भी आप धंधा करो, कम्युनिकेशन को क्लियर रखो, क्लियर आउट रखो, लिख कर दो उसको पेपर पे। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोगों को कम्युनिकेशन क्लियर नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग होने का बहुत सारा चांसेस होता है। क्लियर कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट फोकस, यानी आपका फोकस किस पर होना चाहिए? प्रोडक्ट पर होना चाहिए, कंप्लीटली प्रोडक्ट पे होना चाहिए। जब तक आपका प्रोडक्ट पे फोकस नहीं रहेगा, इनकम पे फोकस रहेगा, ये बैकफायर करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको बैकफायर नहीं करेगा। फेयर कॉम्पनसेशन प्लान, बहुत सी कंपनीज मैंने देखा हूं वो दूसरों के पैसे को रखती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनी जो फेयर है, यानी आपका काम किया हुआ पैसा आपको दे देवे। इक्विटेबल रिवॉर्ड, जो आपका जो बनता है पैसा वो आपको इक्विटेबल दे दे। कंप्लायंसेस विद रेगुलेशन, यानी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फुलफिल करे। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करो तो देखो कितने साल से काम कर रही है, लोगों के पैसे टाइम पर देने के लिए कंपनी अपना टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर रही है, जो जीएसटी वगैरह जितने भी कंप्लायंसेस है गवर्नमेंट के, आप पूछ सकते हो कंपनी, आप लीडर से बात कर सकते हो, भाई कंप्लायंसेस
फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर हो रहे तो आपके लिए वो बेस्ट कंपनी है। ऑनेस्ट रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस, यस माय डियर फ्रेंड। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी आप जो भी लोगों को लोगे उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दिलाओ कि भाई रियलिटी में क्या होता है। कोई यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होता है, यहाँ पे लॉजिक होता है। काम करो तब पैसा मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नीचे उतरना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को प्लान एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा आएगा। टीम बिल्ड होगी, टीम को टिकाना पड़ेगा, टीम को क्वालिटी देनी पड़ेगी। तो आपको ऑनेस्ट तरीके से काम करना है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना है, डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क, लोगों को बताना है रिस्क क्या हो। भाई ये तो प्रोडक्ट ले ले, ये रिस्क है, अगर तू काम नहीं कर पाया ठीक है, तूने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हो गया, लेकिन रिस्क के बारे में बताओ कि भाई तू हो सकता है कि पैसे ना कमाए, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तुझे वो सारी स्किल सीखनी पड़ेगी जो स्किल्स रिक्वायर्ड है एक नेटवर्क मार्केटर के लिए। ये सारी चीजें आप बता के उसको अपने साथ में इन्वॉल्व करो, ताकि कल को वो आपके ऊपर ब्लेम गेम ना खेल सके। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, जो भी आपके साथ आता है उसको कंटिन्यूस एजुकेशन दो। उसको इंपॉर्टेंट ये है कि उसको सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करो, और जो कंपनी आपको सिखा रही है वही उसको सिखाओ। कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डालने की जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यूस एजुकेशन दो। रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है आपके पास में, डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में, टेस्टिमोनियल्स है आपके पास में, जो भी है वो सारे रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करो। जब तक उसके पास में टूल्स नहीं होगा वो धंधा कहां से करेगा, उसको रिसोर्स। एथिकल मार्केटिंग, जो भी मार्केटिंग है दोस्तों वो एथिकली करो। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक्यूरेट कीजिए, उसको बताइए कि भाई ये चीज है। जो भी टेस्टिमोनियल दिखाओगे वो प्रॉपर्ली दिखाइए। कस्टमर टेस्टिमोनियल, जो कस्टमर टेस्टिमोनियल झूठे नहीं होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। आप अपनी तरफ से जो सच में कस्टमर्स को उसका असर हो रहा है वो आप लोगों को दिखाइए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट बेचना शुरू करो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, और जिससे लोगों को, मतलब आप जाने से पहले आप खुद चेक कीजिए कि भाई इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, रिटर्न पॉलिसीज है कि नहीं है। वहां पे बहुत सारी एमएलएम कंपनी में रिटर्न पॉलिसीज नहीं होता, रिटर्न पॉलिसीज भी आप चेकआउट कीजिए। रिस्पेक्ट फॉर पर्सनल बाउंड्रीज, नो प्रेशर टैक्टिक्स। बहुत सारे मैं नेटवर्क लीडर्स को देखा हूं कि वो प्रेशर डालते हैं, काम कर काम कर काम कर। भाई उसको काम करने की बजाय ये पूछो कि दिक्कत क्या है, तू काम क्यों नहीं कर रहा है, तेरे को क्या चैलेंजेस है, तू नहीं क्लोज कर पा रहा है, चल मैं तेरे साथ में आता हूँ, मार्केट में उसके साथ में घूमो, लेकिन प्रेशर वाला टैक्टिक्स ना करें, इससे टीम टूटती है दोस्तों। रिस्पेक्ट फॉर डिसीजन, जो भी डिसीजन लेगा आपके जो टीम मेंबर्स होंगे उनका रिस्पेक्ट करना सीखो। जब तक आप उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एथिकल लीडरशिप, आपको लीड बाय एग्जांपल करना है। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है यहाँ नहीं क्लोज हो रहा है तो आप खुद उसके साथ में जाइए, लीड बाय एग्जांपल। आप बताइए कि क्या कस्टमर सवाल पूछ रहा है, उसको तुझे क्या जवाब देना है, उसकी पिच के ऊपर ध्यान दीजिए, उसकी सेलिंग पिच पे ध्यान दीजिए, उसके प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, वेदर ही इज प्रेजेंटेबल और नॉट, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको लीड बाय एग्जांपल करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी, आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, आपने उसके साथ में कितना टाइम दिया, क्या किया, अपनी टीम के साथ में अकाउंटेबिलिटी, अपने जो आपके सुपीरियर्स होंगे उनके साथ में अकाउंटेबिलिटी रही है, मैं इतने लोगों के पास जा रहा हूं। अपना टू डू लिस्ट अपने लीडर्स को सबमिट कीजिए ताकि उसको पता चले कि मेरा बंदा कहां जा रहा है, ताकि वो सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ में क्या रहे, तैयार रहे। देन कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव इंपैक्ट। दोस्तों हमेशा याद रखना, जिस कंपनी में आप जोड़ो उससे लोगों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। क्या भाई क्या कंपनी है, क्या जबरदस्त कंपनी है, या क्या बंदे ने प्रोडक्ट लेके आया, इससे मुझे कम्युनिटी का इंपैक्ट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, जो भी आपके साथ में पर्सनल इन्वायरमेंट है, जो भी आपके साथ में है उसके ऊपर आपका ध्यान बहुत होना जरूरी है। नाउ आते हैं कि लीगल एस्पेक्ट क्या है, उसके कंप्लायंसेस क्या है एमएलएम के। डिस्टिंक्शन फ्रॉम पिरामिड स्कीम्स, दोस्तों हमेशा याद रखिए प्रोडक्ट बेस पे काम कीजिए। मुझे भी बहुत सारी कंपनीज ट्रेनिंग के लिए बुलाती है तो मैं उसी कंपनी में जाता हूं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। नो लाइबिलिटी, जीरो लाइबिलिटी कॉस्ट, आपने पैसा भरा, प्रोडक्ट लिया, कल को कोई आपके गले में नहीं बैठेगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड रेवेन्यू होना चाहिए। रेगुलेटरीज बॉडी, जितनी भी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में जितनी भी रेगुलेटरीज बॉडीज है जिसमें उसको रजिस्टर्ड करना है, अगर खाने पीने की चीजें है तो वैसा हो गया, मेडिसिन है तो किसके अंडर रजिस्टर, पूरी रेगुलेटरी बॉडी में उसका होना चाहिए। की लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी जो भी कॉम्पनसेशन प्लान में है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कंप्लीटली। जो भी आप दे रहे हो लोगों को, कितना पैसा दे रहे हो, क्या दे रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। इनकम डिस्क्लोजर, जो भी इनकम दे रहे हो वो कंप्लीटली डिस्क्लोजर होना चाहिए। रिफंड पॉलिसीज, अगर कोई आप माल किसी को पसंद नहीं आता तो रिफंड पॉलिसीज होना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी आपकी फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट को लेके खराब प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, फेयर प्रैक्टिस। राइट टू कैंसिल, अगर किसी को कैंसिल करना है तो वो भी आसानी से कर सके। एंटी पिरामिड स्कीम लॉज होना चाहिए, यानी आप किसी भी ऐसे कंपनी में ना जाओ जो पिरामिड पे ही चल रही है, यानी पैसा से पैसों की वजह से चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट बेस होना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंप्लायंसेस, यानी जो भी एडवर्टाइजिंग अगर कोई करता है, कोई अपने लेवल पे कर रहा है तो उसमें ट्रूथ, सच्चाई होनी चाहिए उस एडवर्टाइजिंग में। और इनकम क्लेम ये ना करे कि मैंने करोड़ों रुपया कमाया, यहां पर ये गलत जाता है, क्योंकि लोगों को इनकम से नहीं जोड़ना है, प्रोडक्ट से जोड़ना है, ये ध्यान में रखिए। रिकॉर्ड कीपिंग, जितने भी आपके साथ में लोग आए उनका डिटेल रिकॉर्ड रखो, कौन है, कौन कितना है, उसकी क्या अभी पोजीशन है, डिटेल रिकॉर्ड रखना। डॉक्यूमेंटेशन, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में होनी चाहिए।
ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये कंप्लायंसेस ट्रेनिंग के है कि जो भी रेगुलर ट्रेनिंग है डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोवाइड करना जरूरी कंपनी की तरफ से। पॉलिसी अपडेट, जो जो नई पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है उसको आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल कंप्लायंसेस, अगर आप फॉरेन में माल बेच रहे हो तो ग्लोबल जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। कल्चरल सेंसिटिविटी, हमारा कल्चर हम कहीं लेके जा रहे हैं तो वो सेंसिटिवली लोगों तक पहुंचे। तो ये सारी की सारी चीजें जो दोस्तों है वो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ये सोचो कि मुझे एमएलएम इंडस्ट्री में जाना है। तो ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए, आपके टीममेट को भी पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों को पता होगा तो कोई भी आपके सामने अगर आता है तो उसके साथ आप बैठ के वन ऑन वन बात कर सकते हैं कि भाई ये वीडियो आप सुनो, आप भी सुनिए और अपनी टीम को भी भेजिए। दोस्तों दोस्तों एक बहुत जरूरी चीज है, मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाला हूं जिसके लिए आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमारी टोटल 52 ट्रेनिंग है, हर हफ्ते में एक ट्रेनिंग आएगी। तो ये आज की पहली ट्रेनिंग थी। ऐसे हर हफ्ते में मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद में असाइनमेंट्स रहेंगे, कुछ मैं आपको टेम्पलेट्स भी दूंगा जिससे आप अपने घर पर काम कर सकते हो। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौशली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेलिब्रिटी, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी इसको जितने भी नेटवर्कर लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भी भला होगा और आपके दोस्तों का भी, आपके टीममेट्स का भी भला होगा कि वो चीजों को समझेंगे। और कोई सामने से पूछेगा कि भाई मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आप उसको मेरा ये वीडियो दिखा दीजिए। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहता हूं कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौशली के साथ में दुआओं की दरखास्त। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच।